महाप्रभु गंभीर हो गए। क्या मेरे अवतार का प्रयोजन केवल यह नदियां ही है? पृथ्वी के अन्य जीव क्या मेरे प्रेम से वंचित हो जाएंगे? इस आनंद की धारा तो जीव मात्र तक पहुंचनी चाहिए, जीव मात्र तक उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद, वास्तव में तुम बताओ, बिना जीव के जीवन का वास्तविक सत्य नहीं पूर्ण हो सकता जब तक धरती के ऊपर प्रेम का प्रकाश न हो। इसलिए कृष्ण प्रेम प्रकाश ही जीवन का परतत्व है, जीवन का आनंद है, सत्व है। अतः मुझे सारे बंधनों का त्याग करके कृष्ण प्रेम का प्रकाश करना पड़ेगा। नित्यानंद भयभीत हो गए, क्योंकि महाप्रभु उन्हें अपने संन्यास का संकेत दे रहे थे। एक दिन महाप्रभु ने अपने भक्तों को अपने संन्यास की सूचना प्रदान की। महाराज, यह सूचना जब सची मैया के पास पहुंची तो एक दिन श्रीमद महाप्रभु से सची देवी ने कांपते हुए हृदय से पूछा, निमाई, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मेरे कानों में ये चर्चा पड़ी है कि तू संन्यास लेना चाहता है, तू मुझे छोड़ना चाहता है। निमाई ने कहा, हे मैया, ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि माँ का त्याग करो? माँ का त्याग, सन्यासी माँ का त्याग नहीं करता, माया का त्याग करता है। सन्यासी वह नहीं है जिसने माँ को छोड़ दिया, अरे सन्यासी वो है जिसने माया को छोड़ दिया। सन्यास का अभिप्राय है माया का त्याग, सन्यास का प्रयोजन माँ का त्याग नहीं है। और मैया, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, माँ की आज्ञा के बिना तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। संसार का जीव बड़ा कठोर हो गया है, उसका हृदय वज्र के समान कठोर हो गया है, और उसके कठोर हृदय में मुझे कृष्ण प्रेम की धारा बहानी है। हे भैया, तो मुझे आज्ञा दे, मैं संन्यास लेकर धरती के ऊपर कृष्ण भजन का प्रचार करूं, कृष्ण प्रेम की धारा का प्रवाह करूं। सची मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। श्रीमन महाप्रभु ने अपनी जननी का मस्तक गोदी में रखकर उन्हें स्वस्थ किया। हे मैया, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, यदि तू मुझे संन्यास की अनुमति दे देगी तो दोनों को पाएगी, कृष्ण को भी पाएगी और निमाई को भी पाएगी। और यदि मैं कृष्ण प्राप्ति के लिए मैंने संन्यास नहीं लिया तो तू दोनों को ही छोड़ देगी, कृष्ण भी तुझे नहीं मिलेंगे और निमाई भी तुझे नहीं मिलेगा। मैया के मातृत्व के अंदर संन्यास की अनुमति प्रदान करना संभव न था। महाप्रभु ने अपनी ईश्वरीय माया का प्रवेश किया। मैया की बुद्धि सारे संबंधों से मुक्त होकर विश्व कल्याण के चिंतन में प्रतिष्ठित हो गई। हे निमाई, अच्छा तू संन्यास लेना, लेकिन मुझे कभी न त्यागना। लेकिन पुत्र, ये बता, विष्णु प्रिया का क्या होगा? महाप्रभु ने कहा, मैया, विष्णु प्रिया साधारण स्त्री नहीं है। विष्णु प्रिया को मेरे संन्यास के उपरांत जो प्राप्त होगा उस आनंद के लिए देवता भी तड़पते हैं। विष्णु प्रिया के पास निमाई नहीं रहेंगे, लेकिन विष्णु प्रिया के पास निमाई का प्रेम होगा, विष्णु प्रिया के पास निमाई का विरह होगा, विष्णु प्रिया के पास निमाई का आनंद होगा। जीवन में कृष्ण से भी कीमती है कृष्ण विरह, कृष्ण प्रेम, जो विष्णु प्रिया देवी को निरंतर पोषित करेगा, संरक्षित करेगा और आनंदित करेगा। मैया से अनुमति लेकर श्रीमद महाप्रभु अत्यंत आनंद के साथ आश्वस्त हुए। विष्णु प्रिया देवी इस समय पितृगृह में गई हुई थी, और जब उन्होंने महा सुना कि प्रभु संन्यास लेना चाहते हैं तो नंगे पैर ही अपने पिता का ग्रह छोड़कर दौड़ती हुई विष्णु प्रिया देवी महाप्रभु के पास पधारी और आंखों से सत सत अश्रुधारा बहाती हुई श्रीमद महाप्रभु से पूछा, क्या तुम संन्यास लेने वाले हो? महाप्रभु ने कहा, शोभने, तुम्हारी प्रसन्नता और सहमति के बिना निमाई संसार में कुछ भी करने वाला नहीं है। तुम्हारी सहमति ही जीवन का पूर्ण आश्रय और अभिप्राय है। तुम ही मेरी प्राण के समान मेरे अंदर रमण करती हो।
किंतु हे देवी, ये संसार का जो जीव कलिकाल के पाश में आबद्ध है, उसका मंगल कैसे होगा, हित कैसे होगा, इसलिए तुम मुझे संन्यास की अनुमति प्रदान करो। विष्णु प्रिया मूर्छित होकर गिर पड़ी। किसी भी कीमत पर वो अनुमति नहीं देती थी। और तब उसी समय महाप्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके महाविष्णु रूप में प्रकट होकर चतुर्भुज रूप विष्णु प्रिया जी को दिखाया कि हे देवी, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ और विश्व कल्याण के लिए धरती पर आया हूँ। विष्णु प्रिया देवी ने आंख बंद कर लिए कि मेरे कक्ष में ये कौन पुरुष आ गया, मेरे नाथ निमाई कहाँ है, मेरे स्वामी कहाँ है। दूसरे क्षण विष्णु स्वरूप अंतर ध्यान हो गया और महाप्रभु प्रकट हो गए। महाप्रभु की आंखों से सत अश्रुधारा बहने लगी। हे विष्णु प्रिया देवी, तुम्हारा प्रेम ब्रह्मांड में श्रेष्ठ है। तुमने मुझ जैसे भिखारी ब्राह्मण के लिए नारायण का भी परित्याग कर दिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मुझ नारायण को तुमने त्याग दिया, मुझ जैसे गरीब भिखारी ब्राह्मण के लिए। हे विष्णु प्रिया देवी, यदि तुम मुझे संन्यास की आज्ञा दोगी, मैं निरंतर तुम्हारे पास रहूंगा और तुम निरंतर मेरे दुर्लभतम उस विरह प्रेम का आस्वादन करोगी। और महाराज, मैं आज अभी थोड़ी न जा रहा हूँ, बस अनुमति ले रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, तुम्हारी प्रसन्नता जानना चाहता हूँ। विष्णु प्रिया देवी कभी भगवान का दर्शन, कभी गौर का दर्शन करते करते छोटी सी अबोध विष्णु प्रिया देवी महाप्रभु के आनंद में इतनी डूबी थी, कभी विरह की वेदना और कभी आनंद के सुख में। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं वह कार्य करने में क्या कभी बाधा पहुंचा सकती हूँ जिसमें मेरे प्राणनाथ की प्रसन्नता हो। जिसमें मेरे प्राणनाथ की प्रसन्नता है वही वास्तव में मेरा धर्म भी है, मेरा आनंद भी है। महाप्रभु प्रसन्न हो उठे। अच्छा विष्णु प्रिय, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे अनुमति दे दी। विष्णु प्रिया ने मुंह बंद कर लिया। नहीं, मैंने अनुमति नहीं दी। स्वामी, तुम बहुत छलिया हो, तुमने घुमा फिरा कर मेरे मुंह से अनुमति निकलवा ली है। इस संसार में कौन सा ऐसा जीव है जो श्री कृष्ण संकल्प के विरुद्ध कुछ कर सके। कृष्ण संकल्प जो हो जाए उसे छोड़ना किसी का सत्व स्वभाव नहीं होता। 1.5 मास तक, इस लीला के 1.5 महीने तक महाप्रभु गृहस्थ लीला करते रहे। अत्यंत भाव से सची मैया की सेवा, विष्णु प्रिया देवी का सेवा, नदिया वासियों के मध्य में कीर्तन, अद्वैताचार्य हरिदास, मुकुंद मुरारी आदि के बीच में अत्यंत आनंद की मंगल धारा का वो प्रवाह करते रहे। और एक दिन अत्यंत आनंद का समय आया जब श्रीमद महाप्रभु बहुत सारे पुष्प लेकर और दिव्य भाव से रात्रि के समय अपने सेनागार में पधारे। महाप्रभु ने कहा, हे विष्णु प्रिय, आज मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं अपने हाथ से तुम्हारा श्रृंगार करना चाहता हूँ। महाप्रभु ने अपने हाथ से माला पहनाई, विष्णु प्रिया के चरणों में नूपुरों के रूप में धारण कर दिया। विष्णु प्रिया देवी बहुत संकोच में थे, स्वामी ये क्या कर रहे हो। लेकिन महाप्रभु की आज्ञा और आनंद के सामने वो केवल यंत्रवत थी। महाप्रभु ने विष्णु प्रिया देवी की कानों में कुंडल प्रदान किए, उनके कंठ में हार, उनकी वेणी में पुष्प प्रदान किए, नख शिख विष्णु प्रिया देवी का श्रृंगार किया। विष्णु प्रिया देवी ने कहा, स्वामी मेरे भी मन में इच्छा है कि मैं आपका श्रृंगार करूं। विष्णु प्रिया देवी ने अपने हाथों से श्रीमद महाप्रभु का श्रृंगार किया। दोनों दंपति एक दूसरे के राग और श्रृंगार में कब रात्रि व्यतीत हो गई पता न चला। और महाराज श्री महाप्रभु के आनंद में विष्णु प्रिया देवी महाप्रभु के हाथ पर ही अपना माथा रखकर गहन आनंद में निमग्न हो गई, क्योंकि यह महाप्रभु के सामने निद्रा देवी की सामर्थ्य नहीं है कि वो शरीर को छू सके। ये लीला देवी है जो महाप्रभु की लीला का प्रवाह करने के लिए निद्रा के आवरण के रूप में प्रतिष्ठित हुई, क्योंकि शरीर का कोई भी विकार महाप्रभु के सामने ठहर नहीं सकता। गति
प्रदान करने के लिए। ये निद्रा नहीं थी, ये लीला देवी थी। भूदेवी, लीला देवी, ऐश्वर्य देवी, माधुर्य देवी निरंतर भगवान के चारों ओर, जैसे सूर्य के चारों ओर उसकी किरणें विनिमंजित रहती हैं, ऐसे ही भगवान के चारों ओर उनकी लीला देवी प्रज्वलित और प्रकाशित रहती है। और जब जहाँ ऐश्वर्य की जरूरत होती है ऐश्वर्य देवी, जहाँ भूदेवी की जरूरत होती है भूदेवी, जहाँ लीला देवी की जरूरत होती है वहाँ लीला देवी। आज लीला देवी की प्रधानता थी, उसने विष्णु प्रिया देवी को महाप्रभु के आनंद में निमग्न कर दिया। पूरी रात्रि बीतने को थी, रात्रि का अंतिम प्रहर था और माघ मास की रात्रि थी। साल की सबसे ठंडी रात माघ और पौष का महीना होता है, ये माघ मास की रात्रि थी। महाराज श्रीमन महाप्रभु उस अंतिम प्रहर में विष्णु प्रिया देवी को गहन आनंद में डूबा देखकर उन्होंने धीरे से अपनी भुजा विष्णु प्रिया देवी के मस्तक के नीचे से निकाली। धीरे से महाप्रभु उठे, अपलक नेत्रों से विष्णु प्रिया को देखा, अपना दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए महाप्रभु पलटे और सीधे अपने कक्ष से बाहर निकले। अपने कक्ष का दरवाजा महाप्रभु ने धीरे से बंद किया और महाराज विष्णु प्रिया के पास से धीरे धीरे चलते हुए अपनी वृद्ध मैया सची मैया के पास आए। मैया बूढ़ी थी, रात्रि के समय शान कक्ष में सो रही थी। महाप्रभु ने अपनी सोती मैया की परिक्रमा देकर दंडवत भूमि पर लेटकर सची मैया को प्रणाम किया। अपनी ठाकुर बाड़ी में महाप्रभु पधारे, जहाँ जगन्नाथ मिश्र और उनके पूर्व पुरुष गोपाल का अर्चन करते थे। महाप्रभु ने ठाकुर बाड़ी को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु मंद्र मंद्र गति से घर से बाहर निकले। नवद्वीप धाम की उन गलियों को, पथों को, मार्गों को, अपने मित्रों को, सहचरों को सबका स्मरण करते हुए कि यही मेरा नगर सिंह कीर्तन और वैष्णव मंडली गौर गदाधर और अद्वैताचार्य निम्बार मूल कुंडलीक सबका स्मरण करते हुए माघ मास की रात्रि में एक बहिर्वास लपेटे नंगे शरीर भीषण बर्फ की तरह ठंडी हवाएं नवद्वीप की गलियों में चल रही थी। महाप्रभु मंद्र मंद्र गति से चलते हुए गंगा के तट पर पधारे और मुड़कर पुनरपि दंडवत प्रणाम करके नवद्वीप धाम को प्रणाम किया और महाप्रभु एक ही छलांग में गंगा में कूद पड़े। ठंड में उस गंगा को तैरते हुए महाप्रभु ने पार किया और भीगे हुए शरीर से, भीगे वस्त्रों से महाप्रभु चलते हुए ठंड में सुटुरते हुए महाराज टकवा में केशव भारती जी के घर की ओर चल पड़े। एक वस्त्र पहने हुए टीले शरीर से ठंड में साक्षात श्री कृष्ण जिनको अपने हृदय में राधा रानी धारण करते हैं, आज ठंड में कांपते हुए महाप्रभु चले जा रहे हैं। ये महाप्रभु का प्रारब्ध नहीं है, ये हम जैसे पत्थर हृदय जीवों के ऊपर महाप्रभु की करुणा है। महाप्रभु की कृपा का प्रभाव और प्रसाद था। महाप्रभु वहाँ से चलते हुए कटवा में केशव भारती जी के यहाँ जा पहुँचे। ऐसे तरुण सुंदर ललाम मदन और कुसुमाकर भी जिनको देखकर लज्जित हो जाए, ऐसे महाप्रभु के रूप सौंदर्य और आनंद को देखकर स्वयं केशव भारती भी चकित हो गए। महाप्रभु ने निवेदन किया, कृपा पूर्वक आप मुझे संन्यास प्रदान करें। केशव भारती जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो मैं संन्यास देना महात्माओं जैसा काम न होगा, यमराज जैसा काम हो जाता। क्या तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी जीवित रह सकेगी? क्या तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जीवित रह सकेगी? तुम्हारे बिना तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी जीवित रह सकेंगे? तुम्हें संन्यास देना मेरे लिए संभव नहीं है। महाप्रभु याचना करते थे, मुझे संन्यास दे दीजिए। दिन निकल आया था। केशव भारती किसी भी तरह बचना चाहते थे। उन्होंने इतने सुंदर और तरुण वय के किसी युवक को सन्यासी नहीं देखा। केशव भारती जी बार बार मना कर रहे थे, महाप्रभु बार बार प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही दिन निकला, विष्णु प्रिया देवी की आंखें खुली और महाप्रभु को न पाकर वो दौड़ती हुई सची मैया के पास पहुंची। माँ 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 उठो, यहाँ पर स्वामी नहीं है। बूढ़ी सची मैया दौड़ती हुई श्रीवास आंगन में जा पहुंची। श्रीवास, क्या निमाई तुम्हारे यहाँ आया है?
नहीं यहाँ तो नहीं पधारे। अब द्वैताचार्य के पास दौड़ी, या निमाई तुम्हारे पास आया है, यहाँ तो नहीं आए। सारी नदिया में हड़कंप मच गया। महाप्रभु कहाँ चले गए? महाप्रभु के चरण चिन्ह गंगा के तट तक दिखाई देते थे। सारे वैष्णवों ने मैया को धैर्य धारण कराया। हम अभी ढूंढते हैं। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास, मुकुंद मुरारी गंगा पार करके कटवा की ओर दौड़े और वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु केशव भारती जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे संन्यास दे दो, जिनकी आज्ञा पर सूर्योदय होता है वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि मुझे संन्यास दे दो। कटवा वासी एकत्रित हो गए थे, सबके हृदय फटे जा रहे थे। केशव भारती जी बहुत दुखी हो रहे थे। वो कहते थे कि आपको संन्यास देना संभव नहीं है, तुम अपनी माँ से पूछ के आए हो। हाँ, मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दे दी है। तुम अपनी पत्नी से पूछ के आए हो। हाँ, मेरी पत्नी ने भी मुझे आज्ञा दे दी है। नहीं नहीं, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ तुम जैसे पुत्र को संन्यास देने की आज्ञा दे दे, तुम्हारी पत्नी कामदेव को भी लज्जित करने वाले अपने पति को संन्यास की आज्ञा दे दे, ये सर्वदा असंभव है। तुमने कुछ बात घुमाई होगी, माया फैलाई होगी। जाओ तुम दोबारा पूछ कर आओ। और महाप्रभु वही नंगे शरीर फिर से कटवा से नवद्वीप की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर महाप्रभु गए थे कि केशव भारती के अंदर अत्यंत करुणा उत्पन्न हो गई कि मैं पुनर्पि महाप्रभु को यहाँ से और नवद्वीप तक भेजूंगा। इनको कितना कष्ट होगा। ईश्वर की लीला को कौन परिवर्तित कर सकता है। और महाप्रभु ने मुड़कर जब केशव भारती जी की ओर देखा तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। इस धरती के ऊपर कृष्ण नाम की मंदाकिनी धारा को कौन प्रवाहित करेगा। और उन्होंने आवाहन किया, आओ मैं तुम्हें संन्यास देता हूँ। संन्यास के लिए केश कर्तन करना आवश्यक था। नापित को बुलाया गया और जैसे नाव ने आकर महाप्रभु की कुंतल अलका बलियों को देखा, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो मैंने केश काटना ऐसा लगता है मैं किसी के पुत्र की हत्या कर रहा हूँ। ये कुंतल केश काटना मेरे लिए संभव नहीं है। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, नापित तू मेरे संन्यास में व्यवधान मत डाल, मुझे विलम्ब हो रहा है, तू जल्दी से मेरे केश काट दे। क्या मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरी 7 पीढ़ियों में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तू मेरे ऊपर कृपा कर। सारे के सारे देवता भी रो पड़े। जिन भगवान की आज्ञा से ब्रह्मांड स्थित होता है वो एक नापित के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। किसके लिए? हम मनुष्य के उद्धार और कल्याण के लिए। महाराज भगवान की माया से वशीभूत उस नापित ने श्रीमद महाप्रभु के कुंतल केश काट दिए। एक एक लट कट कट के भूमि पर आती थी। ये महाराज जिस तरफ की लट गिरती थी उस तरफ के खड़े लोग बेहोश होकर गिर जाते थे। कटवा का सारा प्रदेश मूर्छित होकर गिर पड़ा। महाप्रभु ने गंगा जी में कूद कर स्नान किया। केशव भारती जी के पास बैठे श्रीवास, अद्वैत, मुकुंद, नित्यानंद, इनकी दशाओं की कोई सीमा न थी। और महाप्रभु ने केशव भारती जी के द्वारा हम तुच्छ विषयासक्त बदांध जीवों के कल्याण के लिए एक दिव्य संन्यास धारण किया। महाप्रभु सन्यासी हो गए। महाप्रभु का असीम तेज